क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री का स क्वेश्चन नंबर थ्री का स पाइप में विभिन्न प्रकार की शीर्ष हानियाँ क्या हैं। एक पाइप के व्यास में 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर की आकस्मिक वृद्धि हो जाती है। यदि पाइप में प्रवाह 50 लीटर प्रति सेकेंड हो तो हानि ज्ञात कीजिए। क्या करिए, हानि ज्ञात कीजिए। तो हानि ज्ञात करना है और उसके जो है कि विभिन्न प्रकार की जो शीर्ष हानियाँ होती हैं पाइप में जो विभिन्न प्रकार की शीर्ष हानियाँ होती है उसको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो शीर्ष हानियों के नाम देखेंगे, शीर्ष हानियाँ और शीर्ष हानियों का मान, कितना शीर्ष हानि हो रहा है। तो घर्षण के कारण जो शीर्ष हानि होती है, घर्षण के कारण यानी पाइप आपका है, पाइप के अंदर जो ये इसके किनारे होते हैं, किनारों पे जो घर्षण होता है, तो घर्षण के कारण कितना जो है कि शीर्ष हानि होता है, जो वाटर फ्लो करता है इसमें उसका जो है कि कितना शीर्ष में लॉस होता है, हानि होती है। तो उसका फार्मूला होता है HF इज इक्वल टू 4FL V²/2 GD। 4FL V²/2 GD 2-3 बार रटने से जो है कि ईजिली ये याद हो जाएगा। उसके बाद आकस्मिक वर्धन आता है। तो वर्धन तो इसको हम दिखा देते हैं, अभी आपको एक डायग्राम के माध्यम से क्लियर कर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि वर्धन का मतलब होता है इनलार्जमेंट, यानी पाइप आपकी मान लीजिए ये है, यहाँ पे इसका पाइप का क्या हो गया, इनलार्जमेंट हो गया, यानी पाइप यहाँ से क्या हो गई, बढ़ गई, इसका वर्धन हो गया। तो इसमें आकस्मिक जब वर्धन होता है तो कितनी हानि होती है, तो हानि आपकी होती है इसमें जो है कि H इज इक्वल टू V1 - V2² यानी जो ये पाइप है, ये पाइप यहाँ पे इनलार्ज हो गई, तो यहाँ पे जो ये पतली पाइप है इसमें वेग कितना होता है, V1 होता है, V1। और ये जो आपकी चौड़ी पाइप होती है इसमें भी वेलोसिटी क्या होता है, V1 होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर कर देंगे अपान 2G, तो ये हानि होती है। यानी जब जो वाटर है इस पतले पाइप से इस चौड़े पाइप में प्रवेश करेगा तो उसके शीर्ष में इतनी हानि हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आकस्मिक संकुचन आता है। आकस्मिक संकुचन तीसरा आपका क्या है, आकस्मिक संकुचन। आकस्मिक संकुचन का मतलब होता है पाइप आपकी ये है, आगे जाके ये क्या होगी, संकुचित हो गई, इसका जो डाया है क्या हो गया, कम हो गया, तो इसको कहेंगे आकस्मिक संकुचन। तो इसमें जो होता है आपका V²/2G, V²/2G का जो है कि आधा जो होता है आपका शीर्ष हानि होती है, इसलिए यहाँ पे हम 0.5 लिखते हैं, 0.5 V²/2G, 0.5 V²/2G। तो ये संकुचन के कारण शीर्ष हानि हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रवेश पर कितनी हानि होती है। यहाँ पे हम कहीं पे जो है कि प्रवेश करेंगे तो वहाँ पे कितनी हानि होंगी, तो हमको इसको फिगर के माध्यम से देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि घर्षण के कारण जो हानि होती है, ये आपका डायग्राम में यहाँ पे दिख रहा है, ये डायग्राम है घर्षण वाला। घर्षण के कारण जो हानि होती है आपका 4FLV²/2GD। और ये जो आकस्मिक इसमें वर्धन हो रहा है, तो वर्धन के कारण जो हानि होती है V1 - V2²/2G। ये V1 इसमें बह गए, V2 इसमें बह गए। उसके बाद आता है आकस्मिक संकुचन, सडन कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें 0.5 होता है, V²/2G का 0.5 होता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो जो आकस्मिक जो बड़े पात्र से पाइप में प्रवेश पर कितना होता है, ये आपका बड़ा पात्र है, इसमें पाइप्स में जो है कि वाटर क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, तो इसके शीर्ष में जो हानि होती है वो 0.5 होती है V²/2G। यानी दो केस में, जब भी आपका जो वाटर है इनलार्ज से होकर कॉन्ट्रैक्शन में जाएगा, ठीक है, यानी चौड़े से होकर पतले में जाएगा, तो वहाँ पे जो हानि होती है V²/2G। V²/2G क्या होता है, हाफ होता है, V²/2G का हाफ होता है। उसके बाद आता है अब्स्ट्रक्शन। आपका अब्स्ट्रक्शन, रुकावट, यानी आपका मार्ग में कोई रुकावट आ गई, जैसे यहाँ पे रुकावट आपको दिख रही है, रुकावट है, तो इस रुकावट के कारण कितनी शीर्ष में हानि होगी। तो इसके लिए आपका ये फार्मूला है, के की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, तो के को आप के रूप, इसको जो के के रूप में याद कर सकते हैं, के इज इक्वल के इंटू V²/2G।
फिर प्रवाह की दिशा में परिवर्तन होगा तब यह हानि होगी के इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2g, वही सेम फार्मूला है। उसके बाद जब 90 पे जो है कि चेंजेज होंगे, यानी 90 पे जो है कि प्रवाह की दिशा चेंज होगी तो वी स्क्वायर अपॉन 2g हो जाता है। और जब वायुमंडल में निकास होगा, यानी जब पानी जो है स्वतंत्र रूप से गिर जाएगा, पाइप से बाहर निकल जाएगा, तो उसमें जो हानि होगी वी स्क्वायर अपॉन 2g होती है। वी स्क्वायर अपॉन क्या होती है 2g। मान लीजिए पाइप है, यहाँ से पानी क्या होगा गिर गया, तो यहाँ पे हानि पूरी की पूरी जो शीर्ष होती है उस क्या हो जाती है लॉस हो जाती है, उसमें हानि हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट यहाँ पे कि जो न्यूमेरिकल है किस तरह से न्यूमेरिकल को यहाँ पे किया गया है। तो न्यूमेरिकल में आपको जो है कि दिया है, क्या दिया है न्यूमेरिकल में आपको दिया है D1 डायमीटर, यहाँ पे दिया कि 0.5, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया है। इसको चेंज कर देंगे हम 5 सेंटीमीटर वाले व्यास का जो पाइप है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम D1 निकालेंगे। तो D1 आपका दे रखा है 5 सेंटीमीटर, उसको मीटर में चेंज कर लेंगे तो 0.05 मीटर हो जाएगा। उसी प्रकार से जो 10 सेंटीमीटर की जो आपका व्यास का पाइप दे रखा है उसका जो है कि उसको चेंज कर लेंगे मीटर में तो 0.10 दे दिया है मीटर 50 हो मीटर जाएगा। पर सेकेंड। इसको चेंज कर देंगे मीटर में तो 50 गुणा 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड हो जाएगा। लीटर क्या करेंगे मीटर में चेंज कर देंगे तो मीटर क्यूब पर सेकेंड हो जाएगा। पाइप का एरिया क्या हो जाएगा A1 इज इक्वल टू, यानी पाइप पहले डाया था 5 फिर डाया हो गया 10, ठीक है बदल गया डाया इसका। तो यहाँ पे एरिया निकालेंगे, फिर यहाँ पे एरिया निकाल देंगे तो एरिया A1 बराबर π/4 D1 स्क्वायर, डी की वैल्यू रख देंगे 0.05, इसका स्क्वायर कर देंगे तो आपका फाइनली A1 आ जाएगा 1.96 गुणा 10⁻³ मीटर स्क्वायर। फिर जो बड़ा पाइप है उसका एरिया निकाल देंगे A2, सेम फार्मूले से निकाल देंगे यहाँ पे तो आपका आ जाएगा। एरिया निकाल देते हैं, दूसरे का जो है कि A2 हो जाएगा π/4 हो जाएगा, ठीक है π/4 इंटू 0.10 का होल स्क्वायर हो जाएगा तो इस सबका एरिया आ जाएगा 7.85 गुणा 10⁻³ मीटर स्क्वायर। अब Q बराबर A1 B1 सबको पता है, सांतत्य का समीकरण, अविरतता का सिद्धांत है, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा देंगे A1 B1 बराबर A2 B2। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा अल्फ़ा अपॉन A1 और V1 बराबर ये अल्फ़ा आपका क्या है डिस्चार्ज है तो अल्फ़ा बराबर V1 बराबर 50 गुणा 10⁻³ अपॉन 1.98 इंटू 10⁻³ तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 का आपका वैल्यू आ जाएगा 25.51 मीटर पर सेकंड। उसके बाद आ जाएगा V2, इसी तरह से हम सेम निकाल लेंगे, V2 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। V2 की वैल्यू आने के बाद फिर उसके बाद जो है कि हम A1 V1 का फार्मूला लगा देते हैं, ठीक है। तो V2 की वही वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद हम क्या करेंगे शीर्ष हानि निकाल देंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है इनलार्जमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है इनलार्जमेंट, यानी पाइप जो आपका है पहले क्या था पतला था, बाद में उसका क्या हो रहा है डाया क्या हो जा रहा है बढ़ जा रहा है, डाया बढ़ जा रहा है तो यहाँ पे इनलार्जमेंट हो रहा है। तो इनलार्जमेंट के कारण जो आपकी शीर्ष हानि होती है V1 - V2 का होल स्क्वायर भी फार्मूले में हम देखें। फिर उसके बाद उसको V1 - V2 सभी रख देंगे वैल्यूज़ को, जो आ जाएगी हानि वो हो जाएगी 18.67 मीटर हो जाएगी आपकी हानि यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं द क्वेश्चन है संपूर्ण दाब एवं दाब केंद्र को परिभाषित कीजिए। संपूर्ण दाब एवं दाब केंद्र को परिभाषित कीजिए, जो है कि एक 6 मीटर इंटू 6 मीटर वर्गाकार आकार वाली टंकी जिसमें 3 मीटर गहराई तक जो है कि पानी भरा गया है। किसी एक ऊर्ध्वाधर दीवार पर संपूर्ण दाब एवं दाब केंद्र ज्ञात करना है। आपको किसी भी एक दीवार पर संपूर्ण दाब एवं दाब केंद्र ज्ञात करना है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे जो है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन को संपूर्ण दाब, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं संपूर्ण दाब होता क्या है। संपूर्ण दाब आपका जो होता है किसी जो है कि किसी तरल द्वारा जो है कि किसी तरल द्वारा जो है किसी सतह पर लगाए गए कुल दाब को संपूर्ण दाब कहते हैं। इसको P से प्रदर्शित करते हैं और P बराबर होता है रो जी ए एक्स बार। यहाँ पे आपका P दिया है, ये मिस्टेक है, मिसप्रिंट है, इसको आपको कर देना है रो, क्या कर देना है रो कर देना है। यहाँ पे आपको जो है कि ये आपका है जो, इसको क्या कर देना है रो कर देना है, रो रहेगा रो जी ए एक्स बार दाब केंद्र,
अब उसके बाद देख ले दाब केंद्र क्या होता है। दाब केंद्र किसी भी सतह पर दाब केंद्र वह बिंदु होता है। किसी भी सतह पर दाब केंद्र वह बिंदु होता है जिस पर संपूर्ण दाब कार्य करता है, जिस पर जो है कि संपूर्ण टोटल का टोटल प्रेशर वर्क करता है, उसको कहते हैं दाब केंद्र। इसको टी बार से या जो है कि एच बार से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एच बार से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला होता है आई साइन स्क्वायर थीटा अपान ए एक्स बार प्लस यहाँ पे एक्स बार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस पे न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। यहाँ पे जो है कि क्या न्यूमेरिकल जो है निकल के आ जाएगी। तो जब आई की वैल्यू आ जाएगी तो उसके बाद आपको जो है कि क्या करना है, एक्स बार की कैलकुलेशन करनी है। एक्स बार आपको पता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की अगर बात करी जाए तो ये आपका जो स्क्वायर है इस तरीके से, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको पता है कि यहाँ पर होगा, कुछ सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे होगा। तो यहाँ का डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, ये पूरी साइड आपको दे रखी है 6 मीटर, ये पूरी साइड दे रखी है आपको 6 मीटर दे रखी है। तो ये जो डिस्टेंस होता है आपका क्या होगा, 3 मीटर होगा आपका, ये 3 मीटर होगा। तो ये 3 मीटर एक्स बार की वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एक्स बार की वैल्यू 3 मीटर हो जाएगी। और उसके बाद आई आपका निकल गया। तो इन सभी वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे दाब केंद्र के फार्मूले में। दाब केंद्र के फार्मूले में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो इससे जो है कि आपका एक्स बार जो है निकल के आ जाएगा। यहाँ पे एक्स बार नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा एच बार। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे एच बार रहेगा। एच बार आप लिख सकते हैं। तो एच बार इज इक्वल टू यहाँ पे 2 मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 मीटर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि ये भी जो है कि आपका 10 मार्क्स का नंबर है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन है आपके। तो इस क्वेश्चंस को बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं और जो है कि प्रैक्टिस करने से ये इजीली आप जो है कि क्रैक कर सकते हैं एग्ज़ाम को यहाँ पे। तो नेक्स्ट उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपका। तो क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे एक क्षैतिज वेंचुरी मीटर है, एक क्षैतिज क्या है, वेंचुरी मीटर से जल का विसर्जन ज्ञात करना है। ठीक है, जिसका प्रयोग व्यास यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पे प्रयोग व्यास नहीं रहेगा, यहाँ पे प्रवेश व्यास रहेगा। प्रवेश व्यास जो है कि 30 मीटर है एवं कंठ का व्यास क्या दे रखा है, 20 मीटर है। प्रवेश एवं कंठ पर जुड़े भेददर्शी दाबांतर मापी में पारे का पाठ्यांक 20 सेंटीमीटर है। CD की वैल्यू आपको दे रखी है। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, C मीन्स होता है कोफिशिएंट, D से होता है डिस्चार्ज, यानी कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज विसर्जन गुणांक की वैल्यू 0.98 दे रखी है। तो डाया आपको यहाँ पे रखने हैं। सबसे पहले डाया D1 जो प्रवेश वेंचुरी मीटर आपने देखा होगा, वेंचुरी मीटर कुछ आपका इस तरीके से होता है, यहाँ पे इस तरीके से पाइप होती है और यहाँ पे ये क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है कुछ, और उसके बाद यहाँ पे कुछ जाती है सिकुड़ी सिकुड़ी सी, उसके बाद फिर ये क्या हो जाती है, अपसारित हो जाती है, आगे फैल जाती है। तो ये आपकी होती है वेंचुरी मीटर। तो वेंचुरी मीटर जो आपकी होती है, तो जो प्रवेश है ये क्या है, प्रवेश है। यहाँ का डाया आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, डाया आपका 30 सेंटीमीटर दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो कंठ है इसको बोलते हैं कंठ, ये जो पतला सा पाइप होता है इसको बोलते हैं कंठ, थ्रोट बोलते हैं। तो यहाँ का डाया दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो दोनों आपको डाया पता है। ठीक है, तो D1 लिख देंगे, D1 30 मीटर और D2 20 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो दाब का शीर्षांतर दे रहा है x इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो CD की वैल्यू भी आपको दे रखा है। तो जितने भी डाटा आपको दे रखा है वो सबसे पहले लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद एरिया निकाल देंगे। एरिया निकालेंगे किसके लिए, एरिया सबसे पहले किसके लिए निकालेंगे, जो आपका इधर था पाइप, ये आपका पाइप था जो कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ यहाँ पे और यहाँ पे थ्रोट बन गया, यानी कंठ बन गया और यहाँ पे फिर इनलार्जमेंट हो गया। तो इसका एरिया निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसके बाद इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, जो पाइप है पाइप का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल निकालेंगे हम यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे A1 निकाला गया है। A1 में D1 की वैल्यू रख देंगे, 30 मीटर का स्क्वायर कर देंगे और उसके बाद ये A1 का एरिया आ जाएगा इतना आपका। फिर A2 निकाल देंगे, आपका A2 20 सेंटीमीटर है तो इतना सेंटीमीटर आ जाएगा, 114.1 सेंटीमीटर जो आपका कंठ है, कंठ का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, अब वेंचुरी शीर्ष आपका होता है, वेंचुरी शीर्ष का फार्मूला क्या होता है आपका, वेंचुरी शीर्ष होता है आपका
यहाँ पे एज इक्वल टू एक्स और 5-1, एच इज इक्वल टू एक्स और 5 माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 5-1 आपका यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे हम एक चीज़ दिखा देते हैं आपको कुछ और। ठीक है, यहाँ पे हाँ, चूँकि यहाँ पे देखिए पारा यूज किया गया है। क्या यूज किया गया है? पारा यूज किया गया है। तो यहाँ पे ये मिस्टेक कर गया है कुछ। ये जो 5 लिखा है आपका, ये 5 नहीं रहेगा। यहाँ पे पारे का लेंगे घनत्व लेंगे। क्या लेंगे? अपेक्षिक घनत्व। पारे का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 13.6 होता है। 13.6 होता है, क्योंकि जो आपका वेंचुरीमीटर है उसमें जो आपका यूज किया गया है वेंचुरीमीटर, ठीक है, वेंचुरीमीटर जो यूज किया गया है उसमें पारा भरा रहता है। क्या भरा रहता है? पारा। तो पारे के शीर्ष के रूप में इसको हम निकाल देते हैं ऊंचाई। तो जो एच आ जाएगा आपका 252 सेंटीमीटर आ जाएगा। एच क्या आ जाएगा? 252 सेंटीमीटर। अब डिस्चार्ज का आपका फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू सी डी। सी डी हम लगा देंगे। सी डी क्यों लगाएंगे? क्योंकि हम निकाल रहे हैं एक्चुअल विसर्जन। ठीक है, वास्तविक जो विसर्जन है, वास्तविक जब भी कोई भी चीज़ वास्तविक निकालते हैं तो उसमें हम जो गुणांक होते हैं उसका गुणा करते हैं। तो ये विसर्जन गुणांक है, तो हम जो एक वास्तविक विसर्जन निकाल रहे हैं, तो भी वास्तविक जो विसर्जन निकाल रहे हैं तो विसर्जन गुणांक इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सी डी हो जाएगा A1A2 बटा अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, और अंडर रूट में हो जाएगा 2GH। फार्मूले का यूज़ करेंगे। फार्मूले का सिंपली यूज करके यहाँ पे हम जो है कि इजीली जो है कि यहाँ पे हम निकाल देंगे इसमें। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं Q इज इक्वल टू, सूत्र होता है आपका, फार्मूला होता है CD A1A2 बटा अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अंडर रूट में 2GH। वैल्यू को पुट करेंगे सिंपली यहाँ पे हम जो है कि वैल्यू को पुट करेंगे और ये आंसर हमारा आ जाएगा। यहाँ पे हमने जो है कि वैल्यू को पुट किया और इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका Q इज इक्वल टू आ जाएगा 0.0797 मीटर क्यूब हो जाएगा पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन ब जो आपका है, जिसमें क्वेश्चन 4 में आपका ब है, इसको हम देखते हैं ये क्या है। मुक्त आरिफिस निमज्जित एवं अंशतः निमज्जित आरिफिस को समझाना है। ठीक है, इसके लिए जलीय गुणांक जो होते हैं, अभी हमने जो डिस्कस करा था CD, वही आपका है CD CV CC एड CB। इसमें जो है कि संबंध बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मुक्त आरिफिस क्या होता है। ठीक है, तो यदि किसी आरिफिस में होकर द्रव जो होता है वायुमंडल या टंकी में बहता है तो इसको मुक्त आरिफिस तथा विसर्जन को मुक्त विसर्जन कहा जाता है। ठीक है, तो जो यहाँ पे ये आपकी टंकी है, ये टंकी जो है आपकी, इसमें वाटर है ये आपका। तो वाटर जो है कि इधर किधर बह रहा है? वायुमंडल में, यानी फ्री रूप से बह रहा है। ठीक है, इसके इधर जो है एरिया में आपका वाटर नहीं है, ये फ्री रूप से इधर बह रहा है, तो इसको कहते हैं मुक्त आरिफिस। यानी आपका छिद्र जो है, छिद्र, आरिफिस क्या होते हैं? छिद्र होते हैं सिंपली। तो छिद्र में से जब वाटर आपका बाहर निकल रहा है वायुमंडल में तो इसको कहते हैं मुक्त आरिफिस, कहते हैं फ्री ऑरिफिस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है निमज्जित ऑरिफिस। क्या होता है? निमज्जित ऑरिफिस मीन्स होता है डूबा हुआ ऑरिफिस, यानी होता है सबमर्ज्ड ऑरिफिस। इंग्लिश में बोले तो सबमर्ज्ड ऑरिफिस, यानी ऑरिफिस में से होकर कोई द्रव इस प्रकार बहता है कि इसके दूसरे ओर भी द्रव का तल जो होता है ऑरिफिस के ऊपरी किनार से ऊपर है, तो इस स्थिति में निमज्जित या डूबा ऑरिफिस कहलाता है। ऑरिफिस होती है सिंपली उसकी पोजीशन से ये नाम रखे गए। ठीक है, जैसे हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, ये जो ऑरिफिस है, यहाँ पे छिद्र है, ये छिद्र के इधर आपका टंकी है, ये टंकी में से आपका जो है कि वाटर क्या हो रहा है? छिद्र से निकल रहा है, और छिद्र के इस तरफ भी आपका वाटर क्या है? भरा हुआ है, और ऑरिफिस से ऊपर तक भरा हुआ है। तो ऑरिफिस क्या हो गया? आपका डूब गया, वाटर में दोनों तरफ डूब गया, तो इसको निमज्जित ऑरिफिस बोलते हैं। निमज्जित ऑरिफिस का मतलब होता है डूबा हुआ ऑरिफिस, डूबा हुआ ऑरिफिस कहलाता है। ठीक है, निमज्जित ऑरिफिस का मतलब होता है डूबा हुआ ऑरिफिस, सबमर्ज्ड ऑरिफिस। उसके बाद देख लेते हैं CD और CC में संबंध क्या होते हैं आपका, रिलेशन। तो जो CD होता है आपका कोफिशिएंट होता है किसका? डिस्चार्ज का कोफिशिएंट होता है। CC आपका कॉन्ट्रैक्शन का कोफिशिएंट होता है, और CV वेलोसिटी का कोफिशिएंट होता है। ठीक है, तो CD की वैल्यू आपको होती है, पता है आपको,
Q/A√2GH, यानी आपका जो CD की वैल्यू होती है उसको जो है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको इसमें रिलेशन दिखा देने हैं, ठीक है। तो रिलेशन हम किस तरीके से यहाँ पे दिखाने वाले हैं, तो यहाँ पे सिंपली आपको करना क्या है कि Q लिखना है, क्या लिखना है, Q लिखना है, यानी Q आपका क्या है, डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज मीन्स विसर्जन है। तो वास्तविक क्षेत्रफल गुणा वास्तविक वेग, वास्तविक क्षेत्रफल निकालना है। आपको पता है कि क्या होता है, Q जो होता है आपका विसर्जन जो होता है, डिस्चार्ज जो होता है वो एरिया गुणा वेलोसिटी के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम एरिया को भी ले रहे हैं वास्तविक और वेलोसिटी को भी ले रहे हैं वास्तविक, तो जो विसर्जन मिलेगा वो भी आपका क्या मिलेगा, वास्तविक मिलेगा, रियल मिलेगा। तो क्षेत्रफल आपका हो जाएगा, वास्तविक क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो आपका क्षेत्रफल होता है, जो आपका क्षेत्रफल होता है थ्योरेटिकल जो क्षेत्रफल होता है आपका सैद्धांतिक क्षेत्रफल, उसमें क्या करते हैं, जो कोफिशिएंट होता है उससे गुणा कर देते हैं। तो CC से गुणा कर देंगे, ठीक है, CC से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये स्मॉल a आपका जो है कि क्या है, एरिया है, और CC आपका कॉन्ट्रैक्शन जो है कि कोफिशिएंट है, जो है कि संकुचन गुणांक है, और CB आपका जो है कि वेग गुणांक है, और √2GH, ठीक है। यानी सबसे पहले क्या करेंगे, वो वास्तविक क्षेत्रफल लिखेंगे। तो मैंने बताया कि जो भी वास्तविक आपको निकालना होगा तो कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे C ये एरिया है, A क्या है, एरिया, इसमें हमने इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो वास्तविक एरिया निकल गया। और यहाँ पे जो वेग है V बराबर होता है √2GH, V बराबर क्या होता है, आपने इंटर में 12th में भी पढ़ा होगा, V बराबर होता है √2GH, 2GH में आपका CV रहेगा, यहाँ पे मिस्टेक है, पर प्रिंट हो गया है, यहाँ पे CV रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, CV। तो CV से मल्टीप्लाई कर देंगे, CV क्या है, CV आपका वेग का कोफिशिएंट है, ठीक है, वेग गुणांक है, और CC क्या है, संकुचन गुणांक है। तो आपका जो ऊपर भी क्या है, √2GH है, ऊपर भी आपका √2GH और नीचे भी √2GH, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर भी आपका स्मॉल है, नीचे भी स्मॉल है, ये भी कट जाएंगे। तो फाइनली आपका जो आ जाएगा यहाँ पे CD = CC × CV। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशन है, संबंध है CD, CC और CV के बीच में, जो कि न्यूमेरिकल्स में अक्सर यूज किए जाते हैं। तो एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सिंपली आपको वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जो है कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें आसानी से, और जो है कि एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका जो है यहाँ पर कहता है कि पाइप प्रवाह चैनल प्रवाह की तुलना करनी है, ठीक है। पाइप फ्लो और जो है कि जो चैनल फ्लो है उसकी क्या करनी है, तुलना करनी है यहाँ पे। और चैनल की अधिकतम मितव्ययी प्रकार को परिभाषित करना है, आयताकार चैनल के लिए इसका क्या प्रतिबंध है। तो पाइप को देख लेते हैं कि पाइप प्रवाह क्या होता है, उसके बाद चैनल प्रवाह क्या होता है। पाइप प्रवाह बंध वाहिका को पूरा भरकर होता है, यानी जो आपकी पाइप होती है, पाइप में जो है पूरा वाटर भर के जो है कि फ्लो करता है, क्या करता है, फ्लो पूरा फ्लो करता है, पानी जो है कि पूरा फ्लो करता है। चैनल क्या होती है, चैनल हम आपको दिखा रहे हैं अभी, यहाँ पे चैनल